नमस्कार। विश्व अर्थ डे के मौके पर राजधानी पटना से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सकारात्मक पहल की खबर है। फतेहपुर स्थित क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी कैडेट्स और छात्रों की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और एनसीसी कैडेट्स ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी गई। छात्रों को बताया गया कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता का क्षरण आज दुनिया के सामने गंभीर चुनौतियां बन चुकी हैं। बताया गया कि इन समस्याओं का प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ प्रकृति के संतुलन पर भी सीधे तौर पर पड़ रहा है। कार्यक्रम में मौजूद एनसीसी अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, जो इको क्लब के नोडल पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। सह नोडल पदाधिकारी इको क्लब आज क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर पटना के प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प पौधे लगाए जा रहे हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर के लिए इसलिए लगाया जा रहा है कि ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ग्लोबल वार्मिंग पर रोकथाम, जो आज इतना प्रदूषण फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में ऐसी आदतें अपनाएं जो पर्यावरण के लिए लाभकारी हों, जैसे पेड़ लगाना, पानी की बचत करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एक शपथ भी दिलाई गई। अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाऊंगा और उसका देखरेख निष्ठापूर्वक करूंगा। इससे हमारे पर्यावरण संतुलित रहे। जय हिंद, जय भारत। छात्रों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाएंगे और उसकी नियमित देखभाल करेंगे। इस पहल का उद्देश्य था छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार मिश्रा ने इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस दिवस के अवसर पर हमारे सभी बच्चे, हमारे सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी आज शपथ लिए हैं कि हम लोग एक विश्व के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक पेड़ लगाएंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। आज के दिन हम सभी शपथ लेते हैं, हमारे सभी शिक्षक शपथ लिए हैं कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और आगे इसको हम लोग कायम रखेंगे। मैं एनसीसी अफसर धर्मेंद्र कुमार, सह नोडल पदाधिकारी इको क्लब। हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। इसमें हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन काल में एक पौधा को जरूर लगाएं। और हमारा एनसीसी कैडेट और इको क्लब सब विद्यालय के सभी छात्र और शिक्षक शिक्षिकाएं ने आज शपथ लिया है कि अपने जीवन में अपने एक पौधा को जरूर लगाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, जिससे हमारा जो स्वच्छ वातावरण है वो बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। आज विश्व पृथ्वी दिवस पे हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधा लगाओ, जिससे तुम्हारा जो पृथ्वी पर असंतुलन असमय सब कुछ हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा। और जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतने ज़्यादा हमारे पृथ्वी सुरक्षित रहेंगे। और सब बच्चे शपथ लिए हैं कि हम लोग हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे। इस तरह के आयोजन छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक विषय नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
कार्यक्रम के अंत में छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान छात्रों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने न केवल पेड़ पौधे लगाए बल्कि भविष्य में भी ऐसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी करने का संकल्प लिया। विश्व अर्थ डे के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि यदि शिक्षा और जागरूकता साथ साथ आगे बढ़ें तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक बदलाव संभव है और इस तरह की पहले आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित भविष्य तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।